नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी यूपी 43 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बात करेंगे और आज हम आपको दावे के साथ बताते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो 1885 से आज़ादी तक का सफ़र आपको हम हंसी मजाक में याद करवा देंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? एओ ह्यूम था। उनका नाम एओ ह्यूम था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1885 से। 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ जिसका स्थान था बम्बई, जिसे हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो 2 बार अध्यक्ष बने थे। सबसे पहले 1885 में और उसके बाद में 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद बात करते हैं 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ज़्यादातर भाग लेने वाले पत्रकार, चित्रकार, वकील यही लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में 1885 में भाग लिया था। अब बात करें अगर हम तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। अब इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। आगे बात करते हैं 1896 कांग्रेस का अधिवेशन। स्थान कहाँ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1896 में, 1893 में और 1906 में। 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सबसे पहले पारसी अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ये क्या थे? पारसी थे। पारसी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? मद्रास में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये बात याद रखना होगा आपको कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 का कांग्रेस का अधिवेशन। स्थान इलाहाबाद। इसका स्थान जो था वो कहाँ था आपका? इलाहाबाद। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। ये भी कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे कि जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे 1888 में इलाहाबाद में। इसके बाद बात करते हैं हम 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसका स्थान था कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला सयानी। रहमतुल्ला सयानी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। अब 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो क्यों महत्वपूर्ण था ये बात करते हैं। क्योंकि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, इसलिए यह अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा और जानना होगा। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, तो आपको याद रखना होगा कि कब गाया गया? 1896 में। ये सन आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की। तो इसका स्थान कहाँ पे था? वाराणसी में। अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। यह एक स्वदेशी आंदोलन का समर्थन प्राप्त हुआ था इन लोगों को। अब अगर हम बात करें 1905 में, इसी समय बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछेगा कि बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोगों को याद रखना होगा कि 1905 में ही बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1905 में ही बंगाल के विभाजन का विरोध भी किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, और इस समय ही बंगाल के विभाजन का विरोध किया गया था। 1906 का कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसका स्थान क्या था आपको याद रखना होगा। कहाँ था? कलकत्ता था। तो 1906 के कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नौरोजी। वहाँ पे मैंने आपको याद कराया था कि 3 बार अध्यक्ष बने थे। तो ये 1906 में भी कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार
स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, तो 1906 के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसी समय 1906 में ही इसको याद रखना होगा आपको कि आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो कब की थी, 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। आगे देखते हैं। 1907 कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, स्थान सूरत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इसमें आप सभी लोगों को सारी चीज़ों को याद रखना होगा। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। याद रखने वाली चीज़ें हैं कि नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में इन दोनों का विभाजन हो गया था। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इसके बाद 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, इसमें इसका स्थान कहाँ था, कलकत्ता। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर 1911 में कलकत्ता में अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में सबसे पहले क्या गाया गया, जनगण मन का गान किया गया। ये ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1911 में कलकत्ता में जनगण मन का गायन किया गया। अब यहीं पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रगान के लेखक थे कौन, तो आप लोगों को याद करना होगा कि जो राष्ट्रगान था जनगण मन, उसके लेखक कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। आगे बात करते हैं हम। तो आगे आता है आपका 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। यह स्थान कहाँ था, स्थान था लखनऊ। और अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। इसमें सभी दल, गरम दल, नरम दल, ये सभी क्या हुए, एकत्रित हो गए। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं 1917 की। तो 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसका स्थान कहाँ पे था, कलकत्ता में। इस समय जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उनके तीनों के नाम हम आपको बताएंगे। सबसे पहले 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब अगर आपसे पूछे 1925 में, तो सरोजनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। दोनों चीज़ याद रखना होगा आपको कि अगर प्रथम महिला पूछे तो प्रथम महिला कौन थी, एनी बेसेंट थी। और कब बनी थी, 1917 में। लेकिन अगर वहीं आपसे प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो आपको क्या बताना है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद अगर हम बात करें जो तीसरी महिला थी, वो 1933 में नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। अब अगर हम बात करें 1919 की, तो 1919 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था, अमृतसर। अब अमृतसर आप लोगों को काफ़ी ढंग से याद होगा। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, जो 2 बार अध्यक्ष बने थे, एक तो 1919 में और दूसरा 1928 में। अब यह अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि 1919 में ही रोलेक्ट एक्ट आया था, जिसे काला कानून कहा गया था। इसमें बिना किसी दलील, बिना किसी अपील के भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि भारतीयों पर मुकदमा चलाए बिना ही उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी गई थी। 1919 में ही जनरल डायर के आदेश से जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाई गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, जिसमें कई लोगों की शहादत हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1920 की, 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसका स्थान कहाँ था, नागपुर था। अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था 1920 में। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार प्रांतों का गठन की बात हुई थी। प्रांतों के गठन की बात जो थी वो भाषाई आधार पर कब हुई थी, 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको याद रखना होगा, नागपुर में। इसके बाद 1924
अब ये अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कहाँ पे हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में। और अध्यक्षता सबसे पहले कौन की थी, महात्मा गांधी। ये सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और 1924 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद बात करते हैं 1929 की। 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका स्थान कहाँ था, लाहौर। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात करें अगर हम तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1929 में अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना होगा कि 1929 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। दूसरी चीज़ ये याद रखना होगा आपको कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। आगे चलते हैं, 1931 की बात करते हैं। तो 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसका स्थान था कराची में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो 1931 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे और स्थान था कराची, जो कि अभी पाकिस्तान में है। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ये आपको याद रखना होगा कि किस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो ये 1931 का अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या दिया हुआ है, देखिए इम्पॉर्टेंट ये था इसमें कि 1931 में ही गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना होगा क्योंकि सीधा आपसे पूछ लिया जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इस कब हुआ था, 1931 में। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें 1936 के कांग्रेस के अधिवेशन की, तो इसमें स्थान था लखनऊ और अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा, मैं समाजवादी हूँ। क्या बोले थे, नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसका स्थान कहाँ था, लखनऊ। इसके बाद बात करते हैं हम 1937 के कांग्रेस अधिवेशन की। 1937 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसका स्थान था फैजपुर। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, फैजपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं 1938 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। इसका स्थान कहाँ था, हरिपुरा गुजरात में। और अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद हम बात करते हैं 1939 की। तो 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये कहाँ पे हुआ था, इसका स्थान था त्रिपुरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। पिछली बार ही बीपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोग इसको याद रखें क्योंकि बार बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना होगा। अब इसके बाद बात करते हैं 1940 की। तो 1940 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था, स्थान था उसका रामगढ़। अध्यक्ष कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1940 से 1945 तक। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना होगा कि कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये भी याद रखना होगा कि ये सबसे युवा थे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 3 जून 1947 की, तो इस समय माउंटबेटन योजना आई जिसमें प्रथम वायसराय माउंटबेटन को बनाया गया। तो ये डेट आपको याद रखना होगा, 3 जून
1947 इसमें क्या हुआ, माउंटबेटन योजना आई, जिसमें प्रथम वायसराय माउंटबेटन को बनाया गया। इसके बाद हम भारतीयों के लिए काफ़ी गौरवशाली दिन 15 अगस्त 1947, इस समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।